नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में अपन ने भाद्रपद महीने के अंदर मनाए जाने वाले त्योहार और जो भी मेले हैं जो कि भाद्रपद महीने के अंदर पड़ते हैं उनके बारे में देखा था। तो भाद्रपद महीने के बाद कौन सा महीना आता है? उसके बाद आता है आश्विन महीना। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं आश्विन महीने के अंदर, जिसको कि देसी भाषा में गाँव में बोलते हैं आसोज। तो आसोज के अंदर मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में और आसोज के अंदर कौन कौन से मेले भरते हैं, तो आज की क्लास में हम यही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आसोज महीने के अंदर। तो हमने देखा था कि जो हिंदू महीना होता है वो स्टार्ट होता है कृष्ण पक्ष से। तो कृष्ण पक्ष से हिंदू महीने की शुरुआत होती है। तो हम देखने वाले हैं आश्विन महीने के अंदर। और आश्विन के अंदर सबसे पहले क्या आता है? जो आश्विन महीना है, किसी भी महीने में, किसी भी हिंदू महीने के अंदर शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष से। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कृष्ण पक्ष में आने वाले त्योहारों के बारे में। तो कृष्ण पक्ष के अंदर कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? सबसे पहले कौन सी तिथि आती है? सबसे पहले आती है एकम, द्वितीया, तृतीया। तो आगे चलती जाती हैं तिथियां, तो आपको याद भी हो गई होंगी। हर क्लास में अपन तिथियों के बारे में देखते हैं, तो अभी तक आपको सारी तिथियां याद हो गई होंगी। तो देखो, आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष, तो कृष्ण पक्ष जो है वो रहता है पूरा श्राद्ध पक्ष। तो याद करो, अपन ने लास्ट क्लास में देखा था, लास्ट महीना कौन सा था? इससे जस्ट पहले वाला महीना भाद्रपद महीना था। तो अपन ने देखा था कि भाद्रपद की जो पूर्णिमा है उस दिन श्राद्ध है वो प्रारंभ हो रहे थे। तो भाद्रपद की जो भाद्रपद महीना था, भाद्रपद महीने की पूर्णिमा को, तो भाद्रपद की पूर्णिमा को क्या हो रहे थे? श्राद्ध है वो प्रारंभ हो रहे थे। तो उसके जस्ट अगला दिन कौन सा आता है? उसके जस्ट अगला दिन आता है आश्विन महीने का कृष्ण पक्ष की एकम। तो वो पूरा क्या रहेगा? पूरा जो कृष्ण पक्ष है ये रहने वाला है पूरा श्राद्ध पक्ष। तो श्राद्ध प्रारंभ तो हो जाते हैं भादवे की पूर्णिमा को, और उसके बाद आता है आश्विन महीना यानी कि आसोज आता है। तो आसोज का जो कृष्ण पक्ष वाला रहता है ये पूरा रहता है श्राद्ध पक्ष। यानी इन पूरे वीक जो पखवाड़ा है इसके अंदर श्राद्ध रहते हैं। ठीक है, तो श्राद्ध के अंदर क्या किया जाता है? इसकी पूजा की जाती है श्राद्ध के दौरान। तो श्राद्ध के दौरान जो माता पार्वती हैं, जिनको कि सांझी बोला जाता है, तो श्राद्ध के दौरान जो श्राद्ध पक्ष होता है इस दौरान माता पार्वती या फिर इनको क्या बोला जाता है? सांझी बोला जाता है। तो इस दौरान सांझी की पूजा की जाती है, यानी कि माता पार्वती की पूजा की जाती है। ठीक है, सांझी का मंदिर भी बना हुआ है, माता पार्वती का मंदिर भी बना हुआ है। तो कहाँ पे बना हुआ है इनका मंदिर? इनका मंदिर है उदयपुर के अंदर। तो उदयपुर में सांझी का मंदिर भी बना हुआ है। ठीक है, और एक जगह पे सांझी जो है ये केले की बनाई जाती है और उसकी पूजा की जाती है। तो केले की सांझी कहाँ पे बनती है? केले की सांझी बनती है, केले की सांझी कहाँ पे बनती है? ये बनती है नाथ द्वारा के अंदर। तो केले की सांझी बनाई जाती है कहाँ पे? नाथ द्वारा के अंदर। और नाथ द्वारा कहाँ पे पड़ता है? नाथ द्वारा पड़ता है राजसमंद के अंदर। तो यह आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ है केले की सांझी कहाँ पे बनाई जाती है और कब बनाई जाती है? तो श्राद्ध पक्ष के दौरान बनाई जाती है। श्राद्ध पक्ष कौन सा रहता है? तो आश्विन महीने का जो कृष्ण पक्ष है ये पूरा रहता है श्राद्ध पक्ष। और श्राद्ध पक्ष के दौरान सांझी की पूजा की जाती है, यानी कि माता पार्वती की पूजा की जाती है। तो सांझी को आप लिख सकते हो माता पार्वती। तो आपको ध्यान रखना है, श्राद्ध पक्ष के दौरान माता पार्वती की पूजा की जाती है। सांझी का मंदिर भी बना हुआ है उदयपुर के अंदर। और जो नाथ द्वारा है जो कि राजसमंद में पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है? राजसमंद में। यहाँ पे बनती है केले की सांझी बनाई जाती है, जो कि काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, और जो श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है उस दिन होता है थम्बुड़ा व्रत। तो महिलाएं जो हैं ये थम्बुड़ा व्रत करती हैं। कब करती हैं? थम्बुड़ा व्रत किया जाता है श्राद्ध पक्ष का जो अंतिम दिन होता है, इस दिन किया जाता है थम्बुड़ा व्रत। तो ये पूरा जो पखवाड़ा रहता है ये रहता है श्राद्ध पक्ष का। तो ये हमने देख लिया, आश्विन महीने का कृष्ण पक्ष जो है ये पूरा श्राद्ध पक्ष रहता है।
श्राद्ध पक्ष के अंदर क्या क्या मुख्य बातें हैं वो हमने देख ली। उसके बाद शुरू होता है शुक्ल पक्ष। तो आप याद करो, जैसे हमारे घरों में श्राद्ध चल रहे होते हैं, श्राद्ध पक्ष चल रहा होता है, तो श्राद्ध के जस्ट बाद क्या आता है? श्राद्ध के जस्ट बाद आते हैं नवरात्रे। तो श्राद्ध जैसे ही खत्म होते हैं उसके बाद नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं। तो उसके बाद देखो आसीवन कृष्ण पक्ष, पूरा श्राद्ध पक्ष रहा, यहाँ पे श्राद्ध है वो खत्म हो गए। तो उससे अगले दिन क्या प्रारंभ हो जाता है? शुक्ल पक्ष की एकम आती है और इसी दिन नवरात्रा जो है वो प्रारंभ हो जाता है। तो शुक्ल पक्ष की एकम को नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं। अगर हम देखें कि जैसे ही हम नवरात्रे मनाते हैं, नवरात्रा एकम को स्टार्ट हो गया, उसके बाद चलते हैं, उसके बाद अष्टमी को दुर्गाष्टमी मना लेते हैं, दुर्गाष्टमी के बाद आता है दशहरा। तो ये त्योहार तो हम मनाते हैं घरों में, तो इनकी सीक्वेंस हमें पता है, तो हमें इनको तिथि के अनुसार याद रखना है कि जैसे ही नवरात्रे प्रारंभ होते हैं 8वें दिन पे दुर्गाष्टमी मनाई जाती है, दुर्गा माँ की पूजा होती है। दुर्गाष्टमी के एक दिन बाद दशहरा मनाते हैं, ठीक है। तो देखो एकम को आसीवन के शुक्ल पक्ष की एकम को है नवरात्रे जो हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। तो साल में 2 बार नवरात्रे मनते हैं, एक तो मनते हैं शारदीय नवरात्रे और एक मनते हैं गुप्त नवरात्रे। तो ये वाले जो नवरात्रे हैं जो कि आसीवन के शुक्ल पक्ष की एकम को स्टार्ट हो रहे हैं, ये आते हैं शारदीय नवरात्रे। तो ये कौन से होते हैं? ये होते हैं शारदीय नवरात्रा। तो ये कौन सा है ये आपको ध्यान रखना है, ये है शारदीय नवरात्रा। और दूसरा होता है गुप्त नवरात्रा। तो गुप्त नवरात्रा मैं यहीं पे बता देती हूँ आपको ताकि याद रहे। दूसरा एक होता है गुप्त नवरात्रा। तो गुप्त नवरात्रा जो है ये कब प्रारंभ होता है? गुप्त नवरात्रा आता है माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकम को। तो माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकम को मनाया जाता है गुप्त नवरात्रा। तो देखो दोनों के अंदर क्या कॉमन है? शुक्ल पक्ष की एकम को शारदीय नवरात्रा आ रहा है और शुक्ल पक्ष की एकम को मनाया जा रहा है गुप्त नवरात्रा। यानी कि दोनों नवरात्रे जो हैं वो शुक्ल पक्ष की एकम को प्रारंभ हो रहे हैं। शारदीय नवरात्रा प्रारंभ होता है आसीवन महीने के शुक्ल पक्ष की एकम को और जो गुप्त नवरात्रा है ये प्रारंभ हो रहा है माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकम को। अब आप इनको याद कैसे रख सकते हैं? दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे याद रखोगे? देखो गुप्त के अंदर क्या आ रहा है? 2 अक्षर आ रहे हैं। अगर हम पै को आधा मानते हैं, पै आधा है, इसको अगर छोड़ देते हैं तो क्या आ रहे हैं? 2 अक्षर आ रहे हैं। और माघ महीने के अंदर कितने अक्षर आ रहे हैं? 2 अक्षर आ रहे हैं। बाकी शुक्ल की एकम तो आपको याद रहेगी क्योंकि दोनों नवरात्रे क्या है? शुक्ल पक्ष की एकम को स्टार्ट होते हैं। तो गुप्त नवरात्रा माघ महीने में और जो शारदीय नवरात्रा है ये प्रारंभ हो रहा है आसीवन। तो आसीवन कितने अक्षर का है? 4 अक्षर का है। और जो शारदीय है ये भी कितने अक्षर का है? 4 अक्षर का है। तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने देखा आसीवन महीने के शुक्ल पक्ष की एकम को नवरात्रे जो है वो प्रारंभ हो रहे हैं। उसके बाद देखो उसके बाद क्या आ रहा है? द्वितीया, कोई त्योहार नहीं है। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, उसके बाद आती है अष्टमी। उसके बाद क्या आती है? अष्टमी। तो अष्टमी को मनाई जाती है दुर्गाष्टमी। जैसे हम नवरात्रे प्रारंभ करते हैं तो 8वें दिन क्या आ जाती है? दुर्गा माँ की पूजा होती है, दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। तो अष्टमी को मनाई जाती है दुर्गाष्टमी। उसके बाद आती है नवमी। नवमी को कोई त्योहार नहीं मनाया जाता। उसके बाद आती है दशमी। तो दशमी को मनाया जाता है दशहरा। तो देखो नवरात्रे प्रारंभ होते हैं, उसके बाद दुर्गाष्टमी मनाते हैं, उसके बाद हम सीधे क्या मनाते हैं? दशहरा मनाते हैं। तो दशमी को विजयादशमी या फिर इसको क्या बोलते हैं? विजयादशमी या फिर मनाते हैं, इसको बोलते हैं दशहरा। तो आपको दोनों याद रखने हैं, विजयादशमी या फिर दशहरा मनाते हैं। आसीवन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है विजयादशमी। तो इनको आप सीधे सीधे याद रख सकते हैं नवरात्रा से। नवरात्रा प्रारंभ होते हैं, फिर दुर्गाष्टमी आती है, फिर दशहरा आता है, ठीक है। तो इनको रटने जैसी कोई बात नहीं है। नवरात्रा हमें पता है, नवरात्रा आता है, उसके बाद दुर्गा माँ की पूजा होती है, उसके बाद दशहरा आ जाता है। तो एकम, अष्टमी और दशमी को। अब विजयादशमी यानी दशहरे पे, तो दशहरे पे किसकी पूजा होती है? दशहरे पे एक तो जो खेजड़ी वृक्ष होता है
जिसको कि हम जांटी बोलते हैं। तो एक तो पूजा की जाती है दशहरे पे खेजड़ी के वृक्ष की, जिसको कि गांव में जांटी बोला जाता है। तो जो खेजड़ी का वृक्ष होता है इसकी पूजा की जाती है। और दशहरा किस लिए मनाते हैं? रावण के महत्व के रूप में मनाते हैं, रावण के महत्व के रूप में नहीं। तो दशहरा जो है वो रावण के लिए मनाया जाता है। तो एक इसको इस दिन जो हथियार होते हैं हथियारों की पूजा की जाती है। तो हथियारों की और जो खेजड़ी वृक्ष होता है इनकी पूजा की जाती है। तो यह आपको ध्यान रखना है, दशहरा जो है इस दिन खेजड़ी का जो वृक्ष होता है इसकी पूजा की जाती है और हथियारों की पूजा की जाती है। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहाँ का दशहरा है, तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कोटा का दशहरा। तो राजस्थान में कोटा जो है, कोटा का दशहरा जो है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो यह आपको ध्यान रखना है, कोटा का जो दशहरा है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये हमने एकम, अष्टमी और दशमी को मनाए जाने वाले त्योहार देख लिए। उसके बाद आती है एकादशी, कोई त्योहार नहीं मनाया जाता, यानी कि आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कोई त्योहार नहीं आता। उसके बाद द्वादशी या फिर जिसको बारस बोलते हैं, उसके बाद त्रयोदशी या तेरस, उसके बाद आती है चतुर्दशी या फिर जिसको हम चौदस बोलते हैं। उसके बाद आती है शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन क्या होगा, ये हमने अपनी पहली क्लास में देखा था, जो कला और संस्कृति की जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने देखा था। शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन होता है पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन होता है अमावस्या। तो इसके बाद क्या आएगा? पूर्णिमा। तो आश्विन महीने की जो पूर्णिमा है इसको बोला जाता है शरद पूर्णिमा या फिर इसको बोला जाता है रास पूर्णिमा। तो यह आपको ध्यान रखना है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है शरद पूर्णिमा कब मनाई जाती है। तो इसको शरद पूर्णिमा या फिर रास पूर्णिमा इसको बोला जाता है। तो शरद पूर्णिमा या फिर रास पूर्णिमा कब आती है? आश्विन महीने की जो पूर्णिमा होती है उसको बोला जाता है शरद पूर्णिमा या फिर रास पूर्णिमा। तो इस दिन पूर्णिमा के दिन जो शरद पूर्णिमा होती है इस दिन दो मेले भरते हैं। तो कहाँ कहाँ पे भरते हैं? एक तो भरता है मीरा महोत्सव। तो मीरा महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? एक भरता है मीरा महोत्सव। तो मीरा जो महोत्सव है ये कहाँ पे मनाया जाता है? मीरा महोत्सव मनाया जाता है चित्तौड़ के अंदर। तो मीरा महोत्सव कहाँ पे मनता है? ये मनता है चित्तौड़ के अंदर। और एक इस दिन जो शरद पूर्णिमा होती है एक इस दिन भरता है मारवाड़ महोत्सव। तो जैसे ही मारवाड़ का नाम आता है हमें सीधे पहुंच जाना है जोधपुर के अंदर। तो जैसे ही मारवाड़ की बात आती है यानी जोधपुर की बात हो रही है। तो एक मनता है इस दिन मारवाड़ महोत्सव। तो शरद पूर्णिमा के दिन एक तो मनता है मीरा महोत्सव, कहाँ पे? चित्तौड़ के अंदर होता है। और एक मनता है मारवाड़ महोत्सव। तो मारवाड़ महोत्सव जो है ये मनाया जाता है जोधपुर के अंदर। तो ये दो प्रसिद्ध जो मेले हैं ये भरते हैं कब? आश्विन की पूर्णिमा को। तो ये हमने आश्विन महीने के अंदर मनाए जाने वाले त्योहार और आश्विन महीने के अंदर कौन कौन से मेले भरते हैं उनके बारे में देख लिया। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष से। कृष्ण पक्ष पूरा श्राद्ध पक्ष रहता है क्योंकि भादवे की पूर्णिमा को श्राद्ध है वो प्रारंभ हो जाते हैं। तो पूरा जो कृष्ण पक्ष रहता है ये श्राद्ध पक्ष रहता है। श्राद्ध पक्ष के अंदर सांझी की पूजा की जाती है, यानी माता पार्वती की पूजा की जाती है। माता पार्वती का मंदिर भी बना हुआ है, कहाँ पे? उदयपुर के अंदर। और एक जगह पे कहाँ पे? नाथ द्वारा जो है राजसमंद के अंदर, वहां पे केले की सांझी बनाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। और लास्ट दिन जो होता है श्राद्ध पक्ष का जो लास्ट दिन होता है उस दिन महिलाओं के द्वारा थम्बुड़ा व्रत जो है ये किया जाता है। उसके बाद आता है शुक्ल पक्ष, एकम को नवरात्रि प्रारंभ होता है। तो जैसे ही श्राद्ध खत्म होते हैं नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं। तो आश्विन के शुक्ल पक्ष के एकम को नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं। और ये जो नवरात्रे होते हैं आश्विन महीने में जो स्टार्ट होते हैं शुक्ल पक्ष के एकम को, ये होते हैं शारदीय नवरात्रे। ठीक है, तो ये होते हैं शारदीय नवरात्रे। और दूसरे एक, क्योंकि साल में 2 बार नवरात्रे मनाए जाते हैं, तो दूसरे जो आते हैं वो आते हैं माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकम को, वो मनाए जाते हैं गुप्त नवरात्रे।
उसके बाद अष्टमी को दुर्गाष्टमी, उसके बाद आती है दशमी को दशहरा मनाया जाता है या विजयादशमी। कोटा का जो दशहरा है ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर। अगर हम भारत की बात करें तो मैसूर का जो दशहरा है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। दशहरे के दिन खेजड़ी जो वृक्ष है उसकी पूजा होती है और हथियारों की पूजा की जाती है। इस दिन एक पक्षी होता है नीलटांस पक्षी, अगर इसके दर्शन हो जाते हैं तो वो शुभ माना जाता है। तो लिख लो यहीं पे, एक पक्षी होता है लीलटांस पक्षी। तो लीलटांस पक्षी होता है, अगर इसके दर्शन हो जाते हैं दशहरे के दिन तो ये शुभ माना जाता है। तो कौन से पक्षी के दर्शन दशहरे के दिन शुभ माने जाते हैं, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो वो है लीलटांस पक्षी। तो लीलटांस पक्षी के दर्शन जो है ये दशहरे के दिन शुभ माने जाते हैं। कोटा का दशहरा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद जो पूर्णिमा आती है आश्विन महीने की पूर्णिमा, जिसे कि शरद पूर्णिमा या फिर रास पूर्णिमा बोला जाता है। दो जगह पे मेले बढ़ते हैं, एक मीरा महोत्सव चित्तौड़ के अंदर और एक मारवाड़ महोत्सव। तो मारवाड़ नाम आते ही सीधे जोधपुर पहुंच जाएंगे, तो मारवाड़ महोत्सव जोधपुर के अंदर। तो ये हमने आश्विन महीने के अंदर जो भी प्रमुख मेले और त्योहार थे उनके बारे में देख लिया। उसके बाद कौन सा महीना आता है, तो आश्विन के बाद आता है कार्तिक महीना। तो अब आगे हम पढ़ने वाले हैं कार्तिक महीने के अंदर मनाए जाने वाले त्योहार और कार्तिक महीने में कौन कौन से मेले भरते हैं उनके बारे में। तो याद करो दीपावली कब आती है, तो कार्तिक में एक तो बड़ा त्योहार आता है दीपावली। तो आप दीपावली से याद रख सकते हो, उसके 2-3 दिन पहले ही त्योहार स्टार्ट हो जाते हैं और उसके 2-3 दिन बाद तक भी त्योहार रहते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कार्तिक महीने के अंदर मनाए जाने वाले त्योहार। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। बाकी मैं आपको इसका पूरा जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है इसके हैंड रिटन नोट्स जो है मेरे, वो मैं आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको साथ में अगर आप नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे कार्तिक महीने के त्योहार। तो अब हम देखते हैं कार्तिक महीने में मनाए जाने वाले त्योहार। तो कार्तिक महीने में कौन कौन से त्योहार हैं वो मनाए जाते हैं। तो पहले कौन सा पक्ष आता है, पहले आता है कृष्ण पक्ष। तो पहले हम देखने वाले हैं कृष्ण पक्ष में मनाए जाने वाले त्योहार। तो कृष्ण पक्ष की सबसे पहले आती है एकम। एकम को कोई त्योहार नहीं मनाया जाता। उसके बाद आती है द्वितीया या दूज जिसको बोलते हैं, तो दूज को भी कोई त्योहार नहीं आता। उसके बाद तृतीया या फिर तीज, तो तीज को भी कोई त्योहार नहीं आता। उसके बाद आती है चतुर्थी या फिर जिसको बोला जाता है चौथ। तो चतुर्थी या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, चौथ बोलते हैं। तो इस दिन आता है करवा चौथ। तो इस दिन मनाया जाता है करवा चौथ। तो करवा चौथ का व्रत किया जाता है। महिलाएं जो हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का जो व्रत है ये करती हैं। तो आजकल तो कई पुरुष भी करने लग गए अपनी पत्नियों की लंबी उम्र के लिए, ठीक है। तो मुख्यतः महिलाएं जो हैं वो ये व्रत रखती हैं करवा चौथ का व्रत और अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती। कब आता है करवा चौथ का व्रत, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की जो चौथ आती है, जो चतुर्थी आती है, उस दिन किया जाता है करवा चौथ का व्रत, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आती है पंचमी, कोई त्योहार नहीं आता। उसके बाद आती है छठ या फिर जिसको षष्ठी बोला जाता है, कोई त्योहार नहीं आता। उसके बाद आती है सप्तमी, कोई त्योहार नहीं आता। उसके बाद आती है अष्टमी, नवमी, दशमी। तो देखो यहाँ पे उसके बाद कोई त्योहार नहीं आती, सीधे आती है दीपावली। तो दीपावली कब आती है, तो कार्तिक की अमावस्या को आती है दीपावली। और दीपावली से एक दिन पहले क्या आती है, चतुर्दशी। उस दिन क्या मनाया जाता है, उस चतुर्दशी को मनाया जाता है रूप चतुर्दशी के रूप में। और उससे एक दिन पहले क्या आता है, उससे एक दिन जो पहले तेरस होती है उसको हम धनतेरस के रूप में मनाते हैं। तो दीपावली से 2 दिन पहले के त्योहार हम सब जानते हैं, धनतेरस से प्रारंभ हो जाते हैं। तो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की जो तेरस आती है या त्रयोदशी जिसको बोलती हैं, उस दिन आती है धनतेरस। तो तेरस या फिर जिसको क्या बोलते हैं, तेरस या फिर जिसको बोलते हैं त्रयोदशी। तो त्रयोदशी को आती है धनतेरस। तो इस दिन होती है धनतेरस।
तो चतुर्थी से लेके तेरस के बीच में कोई मुख्य त्योहार है वो नहीं मनाया जाता। सीधे आता है तेरस या त्रयोदशी को धनतेरस यानी दीपावली वाले जो त्योहार हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। उसके बाद आती है चतुर्दशी, या फिर इसको क्या बोलते हैं, चौदस बोलते हैं। तो चतुर्दशी यहाँ पे कट रहा है, साइड साइड में कट रहा है ना, तो ये तेरस है या त्रयोदशी आप लिख लेना। तो चतुर्दशी या फिर चौदस। तो इस दिन आती है रूप चतुर्दशी। तो दीपावली से जस्ट पहले वाली जो चतुर्दशी होती है उसको हम रूप चतुर्दशी बोलते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, रूप चतुर्दशी। तो ये आपको ध्यान रखना है, रूप चतुर्दशी। उसके बाद आती है, चतुर्दशी के बाद में क्या आएगी, कार्तिक महीने का कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन जो कि अमावस्या कहलाता है। तो अमावस्या को मनाई जाती है दीपावली। तो अमावस्या को क्या मनाई जाती है, दीपावली मनाई जाती है। तो दीपावली तो आपको याद रहता होगा कब आती है, कार्तिक की अमावस्या को। बचपन से हम इस पे लेख लिखते हुए आए, दीपावली पे लेख लिखिए। तो कार्तिक महीने की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। अगर फिर भी आपको याद नहीं रहती तो कैसे याद रख सकते हो, देखो दीपावली पे क्या करते हैं, खूब सारे दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने से क्या हो जाता है, उजाला हो जाता है। तो इस टाइम पे क्या रहती है, अंधेरी रातें रहती हैं, यानी जो काली वाली रातें हैं वो रहती हैं, अंधेरस के जो दिन हैं वो रहते हैं। तो वो तो अमावस्या पे ही रहते हैं। तो दीपक जलाने से काफी उजाला हो जाता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। तो कार्तिक की अमावस्या को मनाई जाती है दीपावली। अब दीपावली के जस्ट अगले दिन हम कौन सा त्योहार मनाते हैं, याद करो। उससे जस्ट अगले दिन क्या करते हैं, गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। तो इससे जस्ट अगले दिन कौन सा दिन आएगा, दीपावली से जस्ट अगले दिन अमावस्या यहाँ पे आ गई। अब अमावस्या के बाद कार्तिक का शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाएगा। तो कार्तिक महीने का शुक्ल पक्ष जो है वो दीपावली से जस्ट अगले दिन है वो प्रारंभ हो जाता है। अब शुक्ल पक्ष का पहला दिन क्या होगा, ये होगा एकम। तो जो गोवर्धन है इनकी पूजा कब होगी, जो कि हम दीपावली से जस्ट अगले दिन मनाते हैं। तो ये होगी कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकम को मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा जो है ये की जाती है। तो ये की जाती है गोवर्धन पूजा। कब की जाती है, दीपावली से जस्ट अगला दिन क्या होगा, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकम को। तो गोवर्धन पूजा होती है जिस दिन, यानी कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकम को। इस दिन एक जो अन्नकूट महोत्सव है ये भी होता है। कहाँ पे होता है, तो राजसमंद में जगह पड़ती है नाथद्वारा, हमने देखा था, जहाँ पे की केले की सांजी बनाई जाती है। तो यहीं पे एक अन्नकूट महोत्सव होता है, अन्नकूट महोत्सव होता है। कब होता है, ये होता है कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकम को, जिस दिन गोवर्धन जी की पूजा की जाती है उसी दिन होता है अन्नकूट महोत्सव। कहाँ पे होता है, ये होता है नाथ द्वारा के अंदर। दिखाई दे रहा है यहाँ तक, तो नाथ द्वारा के अंदर होता है। और नाथ द्वारा कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है राजसमंद में, ठीक है। और ये जो अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है इसमें सबसे ज्यादा जो भील जनजाति के लोग हैं, जो भील जनजाति के लोग हैं ये इसमें सबसे ज्यादा भाग लेते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकम या फिर गोवर्धन पूजा जिस दिन होती है उस दिन नाथ द्वारा के अंदर अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, उसमें कौन सी जनजाति के लोग सबसे ज्यादा भाग लेते हैं। तो भील जनजाति के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा भाग लेते हैं इस अन्नकूट महोत्सव के अंदर। तो उसके बाद याद करो, दीपावली से जस्ट अगला दिन हम गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। उससे अगले वाले दिन हम क्या मनाते हैं, उससे अगले दिन हम मनाते हैं भाई दूज। तो उसके अगले दिन हम मनाते हैं भाई दूज। तो कब आएगी, अब दूज नाम से ही पता चल रहा है, दूज इसी में लिखा हुआ है दूज, यानी कि द्वितीया या फिर दूज के दिन। तो द्वितीया या फिर जिसको बोला जाता है दूज। तो ये कौन सी दूज है, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाई जाती है भाई दूज, जो कि दीपावली से जस्ट अगले दिन गोवर्धन जी की पूजा होती है उससे जस्ट अगले दिन मनाया जाता है भाई दूज। तो ये हमने दीपावली के आसपास वाले त्योहार देखे, 2 दिन पहले ही प्रारंभ हो जाते हैं, यानी कार्तिक के कृष्ण पक्ष की तेरस या त्रयोदशी को धनतेरस से प्रारंभ हो जाते हैं। उससे अगले दिन चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं
उसके बाद अमावस्या के दिन दीपावली आ जाती है और उससे जस्ट अगले दिन गोवर्धन जी की पूजा होती है। तो जस्ट अगला दिन जो है वो शुक्ल पक्ष की एकम है वो प्रारंभ हो जाती है। और उससे अगला दिन यानी कि शुक्ल पक्ष की दूज आ जाती है कृष्ण पक्ष की, उस दिन हम मनाते हैं भाई दूज। तो ये दीपावली के आसपास वाले त्योहार है, तो इनको आप दीपावली से कनेक्ट करके याद रख सकते हो। सारे दीपावली का हमें पता है, तो दीपावली से कनेक्ट करके ये सारे त्योहार जो है वो आप याद रख सकते हो। अब द्वितीया के बाद देखो कौन सा त्योहार आता है। उसके बाद आती है तृतीया, तो तृतीया को कोई त्योहार नहीं मनता। उसके बाद आती है चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। उसके बाद आती है अष्टमी, तो अष्टमी को मनाई जाती है गोपाष्टमी, जो कि इतनी ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखना अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो गोपाष्टमी मनाई जाती है कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी आती है उस दिन मनाई जाती है गोपाष्टमी। उसके बाद आती है नवमी, तो इस नवमी को मनाई जाती है आंवला नवमी के रूप में। तो ये मनाई जाती है आंवला नवमी के रूप में। आंवला या फिर इसको अक्षय नवमी भी बोला जाता है, तो दोनों आप ध्यान रख सकते हो, आंवला या फिर अक्षय नवमी के रूप में मनाई जाती है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की जो नवमी होती है इसको मनाया जाता है आंवला नवमी या फिर अक्षय नवमी के रूप में। उसके बाद क्या आता है दसवीं, कोई त्योहार नहीं मनाया जाता। उसके बाद आती है एकादशी, जिसका कि काफी लोगों को इंतजार भी रहता है। इस एकादशी को आती है देव उठनी एकादशी, यानी कि जिस दिन जो देव हैं जो कि सोए हुए रहते हैं वो सारे के सारे उठ जाते हैं या जग जाते हैं और जो शादियां हैं वो प्रारंभ हो जाती हैं। तो देव उठनी एकादशी या फिर इसको बोला जाता है तुलसी एकादशी, तो इसको तुलसी एकादशी भी बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको तुलसी एकादशी जो है ये भी बोला जाता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है इस दिन आती है देव उठनी एकादशी। ये देव उठनी जो 11 आती है जिसको हम देव उठनी 11 बोलते हैं, तो जो देव उठनी 11 आती है उससे पहले तक जो देव हैं यानी जो देवता हैं वो सोए हुए रहते हैं। तो जो भी शादी वगैरह के जो भी शुभ काम होते हैं, शादियां होती हैं, वो नहीं होती। इससे पहले देखो हम देखते हैं श्राद्ध पक्ष चल रहा होता है, उसके बाद नवरात्र आते हैं, तो ना ही श्राद्ध पक्ष में कोई शादियां होती, ना ही नवरात्रे के दौरान कोई शादियां होती, ना ही कोई शुभ काम होते हैं। उसके बाद जब कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उस दिन वापस जो शुभ काम है, जो भी शादियां हैं, बाकी शुभ काम है वो प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, तो एकादशी को देव उठनी एकादशी भी बोलते हैं या फिर इसको तुलसी एकादशी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस दिन पुष्कर जो मेला है जो कि अजमेर के पुष्कर में बढ़ता है, ये मेला एकादशी को प्रारंभ हो जाता है। ये प्रारंभ होता है और चलता है पूर्णिमा तक। कब तक चलता है? पूर्णिमा तक चलता है। तो पुष्कर मेला जो है जो कि अजमेर के पुष्कर में भरता है, ये कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रारंभ हो जाता है। जिस दिन देव उठनी 11 होती है उसी दिन ये मेला है ये प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आती है एकादशी के बाद? एकादशी के बाद आती है द्वादशी या फिर जिसको हम 12 भी बोलते हैं, कोई त्योहार नहीं आता। उसके बाद आती है 13 या फिर त्रयोदशी, उसके बाद आती है 14 या फिर चतुर्दशी, और उसके बाद आती है शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन जिसको कि पूर्णिमा बोला जाता है, जिसको कि पूर्णिमा बोला जाता है। तो कार्तिक महीने की पूर्णिमा को बोला जाता है सत्यनारायण पूर्णिमा। तो यह आपको ध्यान रखना है, सत्यनारायण यहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको, सत्यनारायण पूर्णिमा। थोड़े छोटे अक्षर लिखने स्टार्ट करने पड़ेंगे क्योंकि बोर्ड पे जगह कम पड़ जाती है। तो कार्तिक महीने की जो पूर्णिमा है इसको बोला जाता है सत्यनारायण पूर्णिमा। और इस सत्यनारायण पूर्णिमा के दिन 4 जगह पे मेले भरते हैं। तो कहाँ कहाँ पे भरते हैं मेले? इस दिन 4 जगह पे मेले भरते हैं। तो एक तो हमने देखा था कि एकादशी के दिन जो पुष्कर मेला है जो कि अजमेर में भरता है, ये प्रारंभ होता है और कब तक चलता है? ये मेला चलता है पूर्णिमा तक। तो एक तो पुष्कर मेला जो कि अजमेर में भरता है, तो ये इसका एकादशी को शुरू होता है, पूर्णिमा तक ये जो मेला है अजमेर वाला पुष्कर के अंदर ये भरता है पूर्णिमा के दिन, जिसको कि सत्यनारायण पूर्णिमा बोला जाता है। एक भरता है कोलायत मेला।
तो कोलायत मेला कहाँ पे भरता है? कोलायत मेला भरता है बीकानेर के अंदर। तो एक इस दिन भरता है कोलायत मेला। तो आगे आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, नीचे लिख देती हूँ। कोलायत मेला कहाँ पे भरता है? ये भरता है बीकानेर के अंदर। कब भरता है कोलायत मेला? तो कार्तिक की जो पूर्णिमा आती है, जिसको कि सत्यनारायण पूर्णिमा भी बोला जाता है, उस दिन भरता है कोलायत मेला बीकानेर के अंदर। और कौन से मेले भरते हैं? यहाँ पे लिख देते हैं पूर्णिमा को और कौन से मेले भर रहे हैं। एक भरता है चंद्रभागा मेला। तो जो चंद्रभागा मेला है ये कहाँ पे भरता है? चंद्रभागा मेला ये भरता है झालावाड़ के झालरा पाटन के अंदर। तो झालावाड़ में जगह पड़ती है झालरा पाटन, यहाँ पे भरता है चंद्रभागा मेला झालरा पाटन, जो कि कहाँ पे पड़ता है? झालावाड़ के अंदर पड़ता है। ये जो झालरा पाटन है ये वसुंधरा जी का विधानसभा क्षेत्र भी है, यहीं से ये खड़ी होती है। तो आप याद रख सकते हो झालरा पाटन में चंद्रभागा मेला जो है ये भरता है। कब भरता है? कार्तिक महीने की पूर्णिमा को, जिसे कि सत्यनारायण पूर्णिमा है बोला जाता है। एक और मेला भरता है, वो कहाँ पे भरता है? एक भरता है इस दिन रामेश्वरम मेला। तो एक भरता है इस दिन रामेश्वरम मेला। रामेश्वरम मेला कहाँ पे भरता है? ये भरता है सवाई माधोपुर के अंदर। तो रामेश्वरम मेला कहाँ पे भरता है? ये भरता है सवाई माधोपुर में। तो ये चार प्रमुख जगह पे मेले भरते हैं सत्यनारायण पूर्णिमा के दिन। कहाँ कहाँ पे भरते हैं? एक तो बीकानेर में भरता है कोलायत मेला, एक अजमेर के पुष्कर में पुष्कर मेला भरता है, एक रामेश्वरम मेला भरता है सवाई माधोपुर के अंदर, और एक भरता है चंद्रभागा मेला जो झालावाड़ के झालरा पाटन के अंदर भरता है। तो ये हमने कार्तिक महीने के अंदर जो भी प्रमुख त्योहार हैं, जो भी प्रमुख मेले हैं, उनके बारे में देख लिया, और सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी क्लास के अंदर, क्योंकि हमने सारी चीजें जो हैं वो सीक्वेंस वाइज पढ़ी है, तिथि के अनुसार पढ़ी है। पहले कृष्ण पक्ष आता है, कृष्ण पक्ष की एकम आती है, तो एकम से शुरू करके और हमने अमावस्या, उसके बाद शुक्ल पक्ष की एकम से लेके पूर्णिमा तक, तो इसी सीक्वेंस में हमने सारी चीजों को पढ़ा है, और आपको भी इसी सीक्वेंस में याद रखना है, ताकि आप कोई भी चीज है वो भूलोगे नहीं और कंफ्यूज भी नहीं होगे किसी भी चीज में। अगर हम सीक्वेंस से चलेंगे तो आप चीजों को रिलेट कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम जो भी नेक्स्ट मंथ आएगा उसके बारे में, उसके अंदर जो भी मेले और त्योहार हैं उनके बारे में देखेंगे। तो आप लोगों को पीडीएफ की टेंशन नहीं लेनी है। ये जो क्लासेज हैं जो भी मैं बोर्ड पे बना रही हूँ, इनकी पीडीएफ जो है, इनके नोट्स जो हैं वो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स जो हैं, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, वो प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको केवल अच्छे से पढ़ाई करनी है और एक सिलेक्शन लेना है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।